Ananga Hasil, K-pop fans, why K-pop groups disband? Hidden industry truth। एक दिन आपका फेवरेट K-pop ग्रुप स्टेज पर आखिर बार छुपकर गुड बाय कहता है। फैंस रो रहे होते हैं, मेंबर्स एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं और दुनिया भर में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्यों? इतने सालों की मेहनत, हिट गाना, दुनिया भर का प्यार, फिर अचानक डिसबैंडमेंट क्यों? आज मैं आपको लेकर जाऊंगा K-pop की उस दुनिया में जहां चमकती लाइट्स के पीछे छुपा है दर्द, स्ट्रगल और हिडन इंडस्ट्री ट्रूथ। ये कहानी सिर्फ K-pop आइडल्स की नहीं बल्कि उन लाखों सपनों की है जो हर साल टूट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडल लाइफ, सपनों से हकीकत तक। इमेजिन कीजिए आप 14 साल के हैं, दोस्तों के साथ खेलने की जगह आप कंपनी की ड्रोम में शिफ्ट हो जाते हैं। हर दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक डांस, वोकल्स और लैंग्वेज की प्रैक्टिस। चीट मील्स नहीं, सोशल लाइफ जीरो, सिर्फ एक सपना, डेब्यूट करना। अपने प्रोड्यूस 101 या 16 जैसे सर्वाइवल शो देखे होंगे। सैकड़ों ट्रेनिस में सिर्फ कुछ ही चूज होते हैं, बाकी के सपने वही खत्म हो जाते हैं। और सच ये है कि डेब्यूट मिल भी गया तो भी गारंटेड नहीं है कि ग्रुप सरवाइव करेगा। डेब्यूट होना फिनिश लाइन नहीं है, ये एक और मैराथन की शुरुआत है। द 7 ईयर कोर्स, K-pop में एक मशहूर टर्म है द 7 ईयर कोर्स। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के होते हैं। पहले 7 सालों में ग्रुप या तो एस्टेब्लिश हो जाता है या फिर टूट जाता है। जिसे 21 लाखों फैंस के बावजूद अचानक खत्म। जी फ्रेंड, बिना वार्निंग डिसबैंड, फैंस पूरा शॉक हो गए। IZ*ONE सिर्फ 2 ईयर 5 मंथ के बाद खत्म। सोचिए 7 साल तक आपने किसी ग्रुप को सपोर्ट किया, हर एल्बम खरीदा, हर कॉन्सर्ट अटेंड किया और एक दिन कंपनी बोलता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होगा। फैंस के लिए ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये एक हार्ट ब्रेक होता है। पैसा और स्ट्रगल्स, फैंस को लगता है आइडल्स बहुत ही अमीर होते हैं, लेकिन सच ये है कि डेब्यूट के बाद भी आइडल्स को सालों तक पैसा नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेनिंग, आउटफिट्स, प्रमोशन सबका खर्चा कंपनी करता है और बाद में आइडल्स के अर्निंग से रिकवरी करते हैं। इसको कहते हैं डिबेट सिस्टम। अगर ग्रुप फ्लॉप हो गया तो आइडल्स को सालों तक जीरो इनकम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फंसे रहते हैं। एक एक्स आइडल ने इंटरव्यू में कहा था, हमने एशिया टूर किया, 1000 ऑफ फैंस आए, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 1000 आया। सोचिए इतने मेहनत के बाद भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बर्नआउट, हर ग्रुप में कुछ मेंबर्स को ज्यादा स्पॉटलाइट मिलता है, सेंटर पोजीशन, ज्यादा लाइंस, ज्यादा स्क्रीन टाइम। बाकी मेंबर्स साइड लाइन फील करते हैं। यहाँ से जेलसी और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। किसी को एक्टिंग करना है, किसी को सोलो म्यूजिक बनाना है, किसी को पढ़ाई पूरी करना है। लेकिन ग्रुप शेड्यूल इतना टाइट होता है कि पर्सनल ड्रीम्स दबा दिया जाता है और नॉन स्टॉप काम, जीरो प्राइवेसी और कांस्टेंट प्रेशर की वजह से आइडल्स बर्न आउट हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन तक। इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड कंपनी कंट्रोल, K-pop सिर्फ आर्ट नहीं, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में डिसाइड करता है प्रॉफिट, न कि इमोशंस। कंपनीज अक्सर नए ट्रेनी पर इन्वेस्ट करते हैं और पुराने ग्रुप्स को इग्नोर कर देते हैं। स्कैंडल्स, डेटिंग रूमर्स या कंट्रोवर्सीज भी एक बड़ा रीजन होता है डिसबैंडमेंट के। कभी कभी कंपनी इंटेंशनली एक ग्रुप खत्म करते हैं ताकि नए ग्रुप लॉन्च हो सके। K-pop के अंदर पॉलिटिक्स और कंट्रोल बहुत ही ज्यादा है। आइडल्स अपने करियर के लिए डिपेंड होते हैं सिर्फ अपने कंपनी पर। फैंस पावर और प्रेशर, फैंस ग्रुप को ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। कभी कभी टॉक्सिक फैंडम, वार और कैंसल कल्चर आइडल्स के मेंटालिटी को तोड़ देता है। डेटिंग रूमर्स आते हैं, फैंस बॉयकॉट कर देते हैं। कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिसे आइडल्स परफेक्ट होते हैं, कभी गलत नहीं करते, लेकिन लोग भूल जाते हैं आइडल्स भी इंसान ही होते हैं। स्टोरीज बियॉन्ड डिसबैंडमेंट, डिसबैंडमेंट हमेशा एंड नहीं होता। कई आइडल्स सोलो करियर में सक्सेसफुल होते हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, इवन एंटरप्रेन्योर्स, और कभी कभी रियूनियन भी होता है, जैसे SESGOD शिनहाई। तो एक ग्रुप का टूटना कभी कभी एक नए बिगिनिंग भी बन जाता है। K-pop की दुनिया चमकदार है, लेकिन उसके पीछे छुपा है स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और दर्द। ग्रुप्स क्यों टूटते हैं, उसके पीछे हजारों वजहें होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसा, कॉन्फ्लिक्ट, फैंस और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स। लेकिन एक सच कभी नहीं बदलता, चाहे कोई ग्रुप डिसबैंड हो जाए, उनकी म्यूजिक, उनके मेहनत और उनके फैंस का प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो अगले बार जब आप अपने फेवरेट ग्रुप के गाना सुने, याद रखिए उस स्माइल, उस डांस, उस स्टेज के पीछे कितने कहानियां छुपे हैं। आपका फेवरेट डिसबैंडेड K-pop ग्रुप कौन सा है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।